अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो पार्ट 1 था, कमला दास का इंट्रोडक्शन, और आज पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तो आइए, आप सबों का स्वागत है माय ग्रैंड मदर्स हाउस पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में कमला दास के इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, और कमला दास एक नाम से नहीं 3 नाम से जानी जाती थी। कभी माधवी कुट्टी, तो कभी कमला दास, तो कभी कमला सुरैया। उनके बचपन का नाम माधवी कुट्टी था, लेकिन शादी के बाद कमला दास हो गया, क्योंकि उनके हस्बैंड का नेम के माधव दास था। तो हस्बैंड का दास होने के नाते ही इनका नाम दास हो गया। नेक्स्ट, जब इन्होंने 1999 ईस्वी को इस्लाम धर्म को अपनाई, तो कमला दास नाम बदल करके कमला सुरैया रख ली। तो एक नाम नहीं 3 नाम से जानी जाती थी। कमला दास की जितनी भी कविताएं थी वो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल होती थी, यानी उनके पर्सनल जीवन से संबंधित होता था। तो स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में कमला दास के जीवन के तन्हाइयों के बारे में बताया था। जब ये समर इन कोलकाता पुस्तक लिखी तो काफ़ी फेमस हो चुकी थी। इस पुस्तक में लगभग 50 पोएम्स थी, और अपने पुराने जीवन की यादें अपने दिल में संयोग के रखी थी। तो इस पोएम में कमला दास अपने बचपन की खुशनामा जीवन को याद करती है, और इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद भी, इतनी फेमस होने के बावजूद भी, सुख सुविधा, शान शौकत और शोहरत मिलने के बावजूद भी तन्हाई ही तन्हाई थी। इस पोएम में इन्होंने बताया कि गांव के जीवन तथा शहर के जीवन में क्या फ़र्क होता है, और शहरी जीवन में प्यार की कितनी अभाव होती है, इमोशन का कितना कमी होता है। कमला दास जब दोनों जीवन में तुलना करती है तो उन्हें ग्राम जीवन तथा बीता हुआ पल ही अच्छा लगता है। वे जानती हैं कि बीता हुआ पल कभी लौट करके वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनकी यादें को भुलाई भी नहीं जा सकती। ठीक कमला दास के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर भी वे उस जीवन में जाना चाहती थी। तो विद्यार्थियों, ये बात करती हैं अपने बचपन के दिनों का। इनकी दादी माँ इन्हें बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन अब न तो दादी माँ रही और न ही इनके कोई परिवार रहा, लेकिन पुराना घर को ही वे याद करती हैं, और वे वहाँ कम से कम एक बार जाना चाहती है। इस कविता में कवित्री ने अपने पति के साथ बैठ कर के, इट मीन के माधव दास, अपने हस्बैंड के साथ बैठकर के माधव दास के साथ सारी बातें को बताती है। मेरा पहले का जीवन कितना खुशनामा था। शादी के बाद मैं उदासीनता के ओर चली आई, और मुझे विशेष साहित्य मीन लिटरेचर, मुझे विशेष साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। अब इस बोझिल जीवन में दादी माँ तथा वह घर बहुत याद आता है। कमला दास इस कविता में बताती हैं कि मैं बचपन का जीवन जो बिताई वह कितना बढ़िया जीवन था। तो आइए, आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए 174। हाँ, जल्दी निकालिए 174। हम लोग अभी तुरंत हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हिंदी करेंगे। पोएम पेज नंबर 174। तो पेज नंबर 174 में हम लोग कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट लाइन, जो कविता के फर्स्ट लाइन है, देयर, है ना। तो ये कविता, आपके जो कविता है कमला दास के द्वारा लिखी गई है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इसका हेडिंग क्या दिया हुआ है? माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ, अपस्टॉप एस के मतलब की, मेरी दादी माँ की घर, मेरी दादी माँ की घर। तो इनके इंट्रोडक्शन के बारे में और भी डीप बताए थे। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन पर।
वन लाइन्स बाय वन लाइन्स हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहीं से हम लोग देखेंगे देयर से। चलिए निकालिए तो 174 और हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए कमला दास क्या बताती हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कविता का थीम समझिए कि कविता किस समय का है, कविता किस समय लिखी है, कमला दास किनसे बात कर रही हैं। तो इस कविता का थीम यही है कि कमला दास शादी होने के बाद अपने पति के साथ कोलकाता में रहती हैं, लेकिन इनको जो पहले का जीवन था उस तन्हाइयां में बार बार वह जीवन याद आ रही थी, क्योंकि इनके दादी माँ इन्हें बहुत प्यार किया करती थी। तो बार बार इतने बड़े शहर में रहने के बाद भी यह उस गांव को याद करती थी। इन्हें लगता था कि मैं एक बार उस गांव को जाऊं और कम से कम वहां से उस यादों को लेकर के आऊं और इस बड़े शहर में लाई के मीन्स लेटी रहूं, पड़ी रहूं, है ना। अपने हस्बैंड के साथ बैठती हैं और शेयर करती हैं कि गांवों का जीवन कैसा होता है और शहर का जीवन कैसा होता है। शहर में इमोशन की कमी होती है, लेकिन गांवों में प्यार तथा इमोशन का अपार होता है, भंडार होता है। और वैसे आप लोग जानते भी हैं गांवों का जीवन कितना मनमोहक जीवन होता है। फिर भी कमला दास शहर में रहने के बावजूद भी अपने ग्राम से, अपने गांव से आकर्षित होती हैं। बार बार इनको लगता है कि कम से कम वहां एक बार जाना चाहिए। वहां मीन्स कहां, अपने दादी माँ के घर, जहां अपने जीवन शादी से पहले बिताई थी, है ना। और ये सोचती कहाँ है, शादी के बाद अपने हस्बैंड हाउस आ जाती हैं, वहां से सोचती हैं, है ना। वहां की यादें ये अपने दिल में संजो करके रखती है। इनको लगता है कि वहां जाए, लेकिन कभी कभी ये सोचती है कि वहां हम जाएं तो वहां मिलेगा कौन, ना तो मेरी दादी माँ रही और ना ही कोई परिवार रहा, है ना। और वह घर एक बंजर सा बन चुका है, एकदम जर्जर हो गया है। आप समझ सकते हैं लगभग 50 से 60 वर्ष पहले भारत की ग्राम का क्या स्थिति था, वहां का पर्यावरण कैसा होगा। 40-50 साल किसी घर को छोड़ दिया जाए तो वह घर कैसा हो सकता है, एकदम जर्जर हो गया था। लेकिन ये कमला दास सोचती हैं कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, कम से कम वह घर का स्थान और वह घर का बनावट तो मिलेगा। भले ही वह अंधेरी साया से चारों तरफ से घिरा हो, जंगल के जैसा बन गया हो, वहां पे सांप बिच्छू का बसेरा हो गया हो, लेकिन एक बार कम से कम जाएं तो वहां का याद तो ताजा हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहां से आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। आइए वन वर्ड बाय वन वर्ड देखिए। कहते हैं कि देयर के मीन्स वैसे वहां होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देयर के मीन्स वहां नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप लोग क्लास में एक चैप्टर बनाते थे इंट्रोडक्टरी ग्रामर पोर्शन का। जब बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं तो ये सब बताते हैं इंट्रोडक्टरी। तो इंट्रोडक्टरी में ग्रामर पोर्शन में बताते थे ना, एक घर है तो कैसे बनाते थे, देयर इज ए हाउस, है ना। एक नदी है, देयर इज ए रिवर, इस तरह से बनाते थे। तो वही इंट्रोडक्टरी यहाँ बनकर के आया है। देखिए क्या कहते हैं कि देयर इज ए हाउस, एक घर है ना। फर्स्ट लाइन में देखिए, पेज नंबर 174 के फर्स्ट लाइन में देयर इज ए हाउस मीन, इसका मीन क्या, एक घर है। नाउ अब फार अवे की मीन्स क्या, दूर हो चुका है ना। फार अवे दूर हो चुका है। और सुनिए कहता वेयर मीन्स जो, है ना। कहता वंस जो नहीं, जहां बोलेंगे यहाँ पे। फिर से आइए, कहते हैं कि देयर इज ए हाउस, एक घर है। नाउ अब फार अवे दूर हो चुका है, जो वंस जहां एक बार आई रिसीव्ड लव, मैं प्यार पाया करती थी, है ना। मुझे प्यार प्राप्त हुआ करती थी। कमला दास इस लाइन में बताते हैं कि एक घर है जो अब क्या हो चुका है, मुझसे दूर हो चुका है ना, जहां की मैं प्यार पाया करती थी। तो कमला दास फर्स्ट लाइन में ही बताते हैं किनके बारे में, अपने दादी माँ के घर के बारे में। क्या बताते हैं कि वही एक घर थी जहां की मैं प्यार पाया करती थी, और वो अब घर क्या हो चुका है, मुझसे दूर हो चुका है। कहता है डेट वुमेन डाइड, डेट वुमेन मीन्स क्या, वे महिला, है ना। डेट वुमेन, वे महिला कौन, वोमेन जो यहाँ पे आया है, वोमेन आया है उनके दादी माँ के लिए। कहती हैं कमला दास, फिर से समझिए, डेट वोमेन डाइड, V2 बना दिया है ना, सब्जेक्ट प्लस V2। डेट वोमेन डाइड, वो महिला क्या हो चुकी है,
अब मर चुकी है। कहता द हाउस विड्रू, द हाउस मीन घर। कहता विड्रू की मीन्स क्या? इसका मीन होता है पीछे लौट जाना या वापस हो जाना, है ना। कहता कहता द हाउस विड्रू, वह घर पीछे लौट गया, मीन वापस हो गया। कहा? इनटू साइलेंस। इनटू साइलेंस के मीन क्या? शांति में। कमला दास बताती हैं कि वह घर जो था अब पीछे लौट चुका है। पीछे कहां लौट चुका है? शांति में लौट चुका है। मीन पहले जितना चंचलता था अब उतनी चंचलता नहीं रही। वह घर क्या हो गई है? एकदम शांति में बदल गया है ना। पूरी शांत हो गई है। कमला दास कहती हैं कि उस घर में कोई व्यक्ति उस घर में कोई व्यक्ति नहीं है, तो वह घर कैसा पड़ जाएगा? सुनसान पड़ जाएगा, है ना। तो फिर से समझिए। कहता द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, वह घर कैसा पड़ गया है? एकदम शांत पड़ गया है। और सुनिए, कहते हैं स्नेक्स मूव्ड, और सांप क्या होने लगे? सांप चलने लगे, है ना। वो सांप बिच्छू का बसेरा हो गया। उस घर में कौन रहने लगे? सांप बिच्छू रहने लगे। लेकिन पहले कौन रहते थे? कमला दास छोटी थी तो कमला दास स्वयं रहती थी, और उनकी दादी माँ रहा करते थे, और उनके परिवार सज्जन भी रहा करते थे। अब सुनिए, कहते अमंग बुक्स, किताबों के बीच, है ना। अमंग बुक्स, किताबों के बीच। अमंग बुक्स, आइए यहां। अमंग बुक्स, किताबों के बीच। आई वाज, मैं थी। देन के मीन्स तब, है ना। उस समय की बात बताती हैं, तो देन के मीन्स तब। फिर से सुनिए, अमंग बुक्स, किताबों के बीच। आई वाज, मैं थी। देन तब। टू यंग मीन्स क्या? बहुत छोटी। मैं उस समय क्या थी? बहुत छोटी थी, है ना। कमला दास बताती हैं इस लाइन में अपने हस्बैंड से कि उस समय में बहुत छोटी थी, है ना। वास्तविक में जानते हैं कमला दास बहुत नटखट थी, है ना। जब उनकी दादी माँ पढ़ने को कहती तो कमला दास पढ़ने से क्या करती? मतलब आनाकानी करती थी। लेकिन बार बार इनकी दादी माँ इन पर दबाव दे करके इनको बैठाया करती थी, है ना। पढ़ने को कहती थी। देखिए फिर से सुनिए। कहता अमंग बुक्स, किताबों के बीच। आई वाज, मैं थी। देन तब। टू यंग, बहुत छोटी थी। कहता टू रीड, पढ़ने के लिए, है ना। जिस समय उनकी दादी माँ बैठाया करती थी तो वो कहती हैं कमला दास कि मैं बहुत छोटी थी। क्या चीज के लिए? टू रीड मीन पढ़ने के लिए, है ना। उस समय में किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाती थी। आगे देखिए, माई ब्लड टर्नड, एक वर्ड आया है टर्नड। टर्न के मीन्स क्या होता है? हम लोग टर्न कहते हैं ना, V2 बना दिया है, हम लोग टर्न कहते हैं। टर्न के मीन्स क्या? बदल जाना, है ना। बदल जाता है। या टर्न के मीन्स क्या? पड़ जाना। तो यहाँ पे क्या होगा? सुनिए, हम लोग कहेंगे माई ब्लड टर्न, मेरा ब्लड के मीन्स रक्त, खून। मेरा ब्लड जो होता था वो क्या हो जाता था? बदल जाता था। मीन पड़ जाता था, मीन हो जाता था। कोल्ड, कैसा हो जाता था? ठंडा हो जाता था। लाइक द मून, किसके जैसा? चांद के जैसा, है ना। समझिए इस लाइन को। कवित्री इस लाइन में बताती हैं अपने हस्बैंड से कि जब मेरी दादी माँ बैठने को कहती, बैठने को मीन क्या? पढ़ने को कहती, जिस समय में बहुत छोटी थी, है ना, तो मेरी ब्लड पूरा कैसा हो जाता था? ठंडा हो जाता था। कहने का तात्पर्य है कि कमला दास को उस समय भी पढ़ने का मन नहीं करता था। आज भी हम लोग, आप लोग बच्चे को प्रेस कीजिएगा, बैठने को कहिएगा तभी वो बैठेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं? अपने आप को बताती हैं कि जब मेरी दादी माँ पढ़ने को कहती, मीन बैठने को कहती, तो मेरा ब्लड क्या हो जाता था? ठंडा पड़ जाता था। नीचे लाइन आइए। कहता हाउ ओफेन, हाउ ओफेन के मीन्स क्या? प्रायः कितनी बार, है ना। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिखते थे ना, कितनी बार, कितना दूर, हाउ फार, कितना लंबा, कितना दूर तक, हाउ लॉन्ग, है ना, कितना बढ़िया, हाउ वेल, कितना अच्छा। तो यही एक देखिए यहाँ पे दिया है वर्ड हाउ ऑफेन, प्रायः कितनी बार, या तो दूसरा मीनिंग आप कह सकते हैं अक्सर कितनी बार, है ना। हाउ ऑफेन, प्रायः कितनी बार। आई थिंक ऑफ गोइंग, फिर से समझिए। हाउ ऑफेन, प्रायः कितनी बार, अक्सर कितनी बार। आई थिंक, मैं सोचती हूं। ऑफ गोइंग मतलब जाने के लिए। कहां जाने के लिए?
ये अपनी दादी माँ के घर जाने के लिए। कहता है देयर, देयर के मीन्स वहां, है ना। ये बार बार कहती हैं कि मैं अक्सर सोचती हूं कहां जाने के लिए, अपने दादी माँ के घर जाने के लिए। कहता है टू पियर, पियर के मीन्स क्या, झांकना, है ना, झांकना। कहता है टू पियर, पियर के मीन्स क्या, झांकना। कहता है टू पियर, कहता है कि क्या चीज, हाँ थ्रो, थ्रो के मीन्स क्या, से या के द्वारा, लेकिन यहां से कहेंगे, समझे ना। तो कहता है टू पियर, झांकना, मीन थ्रो। कहता है क्या चीज से झांकेंगे, सुनिए। कहता है ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। ये जो यहां से यहां तक ये वर्ड लिया गया है, गौर से देखिए, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, ब्लाइंड आइज मीन्स क्या, अंधी आंखों से। कहता ऑफ विंडोज, खिड़की के अंधी आंखों से। तो इस लाइन को पहले समझेंगे तभी यहां पे सेंटेंस सूट करेगा, नहीं तो फिर समझ में ये पोएम नहीं आएगा। फिर से समझिए, यहां कहता है टू पियर, इसी लाइन को समझते हैं, है ना। पेज नंबर 175 के चौथा नंबर लाइन। कहता है टू पियर, झांकेंगे। कहता थ्रो, से, के द्वारा, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, नहीं उस खिड़की के अंधीपन आंखों से। सुनिए, खिड़की के अंधीपन आंखों किसे कहा गया है, जब ये वहां जाएंगी तो वो घर तो पूरा सुनसान पड़ा होगा, खिड़की लगी होगी। तो खिड़की लगी के मतलब खिड़की के आंख अंधा है, खिड़की का पलक जो है वो बंद है ना, जिसको हम लोग विंडो कहते हैं। तो विंडो जब लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो खिड़की क्या है, अंधी पड़ी हुई है ना। ये वर्ड जो यहाँ पे आया है ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। तो खिड़कियां का आंखें कैसी पड़ी हुई थी, अंधी पड़ी हुई थी। कमला दास बताती हैं कि मेरा जो पुराना घर था वह खिड़की का आंख भी कैसा हो चुका है, अंधा हो चुका है। कहने का तात्पर्य क्या है, खिड़की लगी हुई है, जब हम वहां जाएंगे तो उस खिड़की को क्या करेंगे, खोलेंगे, है ना। जैसा ही आप खिड़की को खोलिएगा तो मानिए आपको उजाला मिलना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो वह आपका अंधकार क्या हो गया, आपसे दूर हो गया, समझे। तो कमला दास इस बात को बताती हैं, फिर से सुनिए। देयर, वहां, टू पियर, झांकेंगे। कहता थ्रो, से, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, नहीं वो खिड़कियां के जो अंधी आंखें होंगी मैं उसको कम से कम झांकूंगी। कहता और जस्ट लिसन, और तुरंत सुनूंगी, है ना। क्या सुनूंगी, कहता है टू द फ्रोजन एयर। फ्रोजन एयर के मीन्स क्या, ठंडी हवा। फ्रोजन फ्रिज वर्ड से बना है, तो फ्रिज आप कहिएगा तो जमा हुआ, तो यहाँ पे जमा हुआ हवा को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, है ना। हम लोग ठंडी ठंडी शुष्क हवाएं को सुनते हैं, है ना। बोलने के क्रम में भी हम लोग कहते हैं ना कि हवा बहुत शुष्क चल रहा है। फिर से सुनिए, कहता है जस्ट लिसन, हम लोग सुनेंगे। क्या चीज सुनेंगे, कहता है टू द फ्रोजन एयर, ठंडी ठंडी हवा की झरोकों के सुनेंगे। और ये कहां जाकर के सुनेगी, जब वो अपने दादी माँ के घर जाएंगी, है ना। ठंडी ठंडी हवा के झरोकों को सुनेंगी। और सुनिए, कहता और इन विल्ड डिस्पायर, और क्या हो जाएंगी, वे डिस्पायर हो जाएंगी, मीन बे मुरझा जाएंगी, उदास हो जाएंगी। कहता क्या हो जाएंगी, फिर आगे कहता पिक, और चुनूंगी क्या चीज, एन आर्म फूल। आर्म फूल, आर्म के मतलब बाजू होता है, लेकिन इस वर्ड के मतलब यहां बाजू नहीं कहेंगे। सुनिए, आर्म के मीन्स बाजू होता है, लेकिन बाजू नहीं, यहाँ मुट्ठी कहेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज को हम लोग पकड़ते हैं तो बाजू भर नहीं पकड़ते हैं, मुट्ठी भर पकड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुट्ठी भर कहेंगे। इस लाइन को फिर से समझते हैं। कहता और इन विल डिस्पायर, है ना। डिस्पेयर क्या चीज है, मैं निराश हो जाऊंगी, हताश हो जाऊंगी। कहता है पिक, और चुनूंगी, क्या चुनूंगी, एन आर्म फूल, है ना, एक मुट्ठी, क्या चीज, डार्कनेस, अंधेरापन। कहने का तात्पर्य, कमला दास कहती हैं कि जब मैं वहां जाऊंगी तो क्या वहां से लाऊंगी, कुछ नहीं लाऊंगी। किस लिए कुछ नहीं लाऊंगी, क्योंकि वहां है ही क्या, है ना। जब मैं वहां जाऊंगी तो कम से कम एक मुट्ठी वहां की यादें लाऊंगी। और वो कैसा यादें होगा, एकदम डार्कनेस की यादें, मीन अंधेरा का, अंधेरापन का। टू ब्रिंग, और ले आऊंगी, इट इसे, हियर यहाँ, और टू लाई, लाई के मीन्स पड़े रहना, सोए रहना। और मैं क्या करूंगी, यहाँ ला करके पड़ी रहूंगी,
है ना। फिर से समझिए, कमला दास बताती हैं अपने हस्बैंड को कि मैं कम से कम वहां एक बार जाऊंगी और मुझे कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक मुट्ठी भर करके वहां से अंधेरापन की यादें लेकर के आऊंगी, है ना। सब चीज खत्म हो सकता है, लेकिन मानव का जो याद है वह सदा रह सकता है, लेकिन कब, जब आपके हृदय में जगह हो तब, है ना। यादें कभी खत्म होती नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड को बताते हैं, है ना, कि आपको शायद ऐसा याद नहीं होगा और शायद आपको ऐसा यकीन नहीं होगा कि मैं कैसा जीवन को बिताया करती थी। तो देखिए, जब गांव ग्राम के जीवन में कोई लोग रहते हैं तो उनका जीवन रियली में बहुत कठिन होती है। रात में 12 बजे, 2 बजे, सुबह में 3 बजे कुत्ता का भूखना हम लोग को सुनाई देता है। पूरा सुनसान एरिया होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जग जाते हैं। फिर उनके माता, उनकी दादी, उनके और भी सीनियर सिटीजन उनको थपथपी लगा करके सुलाते हैं। और मानिए कुत्ता हम लोगों को क्या करता है, धमकी देता है, मीन भूखता है, जैसे लग रहा है कि मेरे घर में क्या कर जाएगा, अब प्रवेश कर जाएगा, है ना। तो यही बात को बताती हैं। देखिए, कहता है बिहाइंड माई बेडरूम, बेडरूम के मीन शयन कक्ष। तो बेडरूम के साथ अपस्टप एस लग करके आया है, इसका मतलब क्या होगा, शयन कक्ष का, है ना, शयन कक्ष का। कहता है बिहाइंड माई बेडरूम्स, बिहाइंड मीन के पीछे, माई बेडरूम्स किसके पीछे, मेरे शयन कक्ष के पीछे, है ना, मेरे शयन कक्ष के पीछे। कहता है डूर मीन जो दरवाजा था, जहां पे इनका शयन कक्ष था उसके पीछे एक दरवाजा था। कहता है लाइक ए ब्रूडिंग, ब्रूडिंग के मीन्स क्या, भौंकना, धमकी देना। कहता ब्रूडिंग डॉग, मानिए वहां पे कुत्ता क्या करता था, धमकी देता था, मीन भूखता था, है ना, धमकी देता था। कौन धमकी देता था, कुत्ता। धमकी नहीं, वो भूखता था। तो गांव के जीवन में बच्चों को लगता था कि वो क्या कर रहा है, हाँ मुझे धमकी दे रहा है ना, ये डॉग, है ना। देखिए, कहती हैं कि मैं जब गांव के जीवन बिताया किया करती थी तो हाँ कुत्ता क्या करता था, भौंकता था। कहता यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, अपने हस्बैंड से बताती हैं कि डार्लिंग आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा। कैन यू, आपको विश्वास नहीं हो सकता है ना। देखिए, जब क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते थे तो क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम लोग शॉर्ट वर्ड को छोड़ देते थे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आपको आया है ना, डॉग के नीचे कैन यू, ये क्वेश्चन टैग का पार्ट है ना, ये क्वेश्चन टैग बना हुआ है। फिर से समझिए, कहता यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं डार्लिंग, डार्लिंग अपने हस्बैंड को कहते हैं, इसके मीन प्रिय होता है ना। कहता है, कहती हैं कि यू कैन नॉट बिलीव, है ना, आपको विश्वास नहीं हो सकता है डार्लिंग प्रिय, कैन यू विश्वास नहीं हो सकता है ना, डैट की आई लिव्ड, मैं रहा करती थी, इन सच, ऐसे घरों में, ए हाउस, ऐसे घरों में, एंड और वाज प्राउड, मुझे क्या चीज है, गर्व है ना। ये अपने हस्बैंड से बताती हैं कि मैं ऐसे घरों में रहा करती थी जिस घरों पर मुझे क्या चीज है, गर्व है। कहता एंड लव्ड, और क्या चीज, जहां मैं प्यार पाया करती थी। कहता आई, मैं, हु जो कि, हैव लोस्ट, अब क्या कर चुके हैं, लोस्ट कर चुके हैं, मीन खो चुके हैं। शादी के बाद ये अपने हस्बैंड हाउस आ जाती है, इनकी तन्हाई में बहुत सारी इनकी जीवन में बहुत सारी तन्हाइयां आती है। तो ये तन्हाई में कहते हैं कि लेकिन वो याद को, वो मैं दादी माँ को, वो पूरे परिवार को अब क्या कर चुकी हूँ, खो चुकी हूँ। कहता है माई वे, मेरा रास्ता, मेरा तरीका, एंड बेग, बेग के मीन्स भीख मांगना, है ना। कहता है मेरी रास्ता क्या चीज है, कहता है कि वे मीन्स भीख मांगना। कहता है मेरा रास्ता मीन मेरी तरीका, एंड बेग भीख मांगे, कैसे, नाव एट स्ट्रेंजर्स डोर, एक अजनबियों के दरवाजा पर, है ना, स्ट्रेंजर्स डोर, एक अजनबियों के दरवाजा पर। कहता है डोर्स टू रिसीव लव, और क्या चीज के लिए, रिसीव करने के लिए, मीन प्राप्त करने के लिए, टू के मीन्स के लिए, डोर्स टू रिसीव लव, और दरवाजा पर क्यों जाए अजनबी का, प्यार प्राप्त करने के लिए। एट लीस्ट, कमों से कम, इन स्मॉल चेंज, बताते हैं
क्या बताते हैं कि एटलीस्ट कमों से कम इन स्मॉल चेंज की कम से कम कुछ चेंजिंग लाना चाहिए अपने जीवन में। कमला दास बताती हैं कि कम से कम कुछ चेंजिंग लाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा भी चेंजिंग लाना चाहिए। ये पोएम यहीं तक का है, इसको आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आज किसी भी टाइम हम दोपहर तक क्या दे देंगे, एक समरी और ऑब्जेक्टिव, समरी और ऑब्जेक्टिव दोनों दे देंगे आपको, और आप उसको क्या कर लेंगे, कॉपी पर उतार लेंगे। और कल का जो क्लास होगा उस क्लास में टोटल समरी का हिंदी और ऑब्जेक्टिव का हिंदी बताएंगे। आपके मोबाइल में रहेगा तो आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए आपको क्या कर लेना है, आपको पहले आज ही कॉपी पर उतार लेना है। उसके बाद कल इसका एक एक लाइन का एक्सप्लेन करेंगे। किसका, वो मतलब वर्ड का, है ना। जो वर्ड में प्रॉब्लम होगा कोशिश करेंगे हम उस वर्ड को अपने पेज पर घेर दे, ताकि आपको हिंदी में दिक्कत हो तो आप अपने घर में ही कॉपी पे क्या कर ले, हिंदी लिख ले। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बाय।